झुलसती जमीन अचानक फट गई और उसके नीचे से निकला एक पत्थर का इंसान। उसके कंधे पर टिकी थी एक भारी आकाश पुस्तक और वो चल पड़ा स्वर्ग के पुनर्जन्म महल की ओर, क्योंकि वहीं जाकर उसे इंसान बनने का मौका मिलता। लेकिन स्वर्ग का रास्ता आसान नहीं था। ये पत्थर लोग अपनी अपनी किताबें उठाए मुश्किल से एक एक कदम बढ़ा पा रहे थे। तभी उनमें से एक अचानक जमीन पर गिर पड़ा। मौत ने उसका पुनर्जन्म का मौका छीन लिया। बाकी साथियों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन पीठ पर लदी भारी किताबें उन्हें हिलने तक नहीं दे रही थी। आखिरकार उसे पीछे छोड़ना पड़ा। बाकी लोग मुड़कर भी नहीं देख सके और स्वर्ग की ओर अपना सफर जारी रखा। कई दिन रात की मशक्कत के बाद वो पहाड़ की चोटी तक पहुंच तो गए, लेकिन स्वर्ग का मुख्य भवन अभी भी दूर था और अब आगे का रास्ता और भी डरावना हो गया। अचानक घना कोहरा छा गया। हर कोई रास्ता भूल गया। कुछ साथी इस परीक्षा को सह नहीं पाए और गिर पड़े हमेशा के लिए। आखिर में बस एक ही पत्थर का इंसान बचा रहा, लेकिन उसे चैन की सांस भी नहीं मिली। तभी तेज तूफान और रेत की आंधियां टूट पड़ी। वो पत्थर इंसान आंधी का सामना करता हुआ उस एक चमकते हुए उजाले की ओर बढ़ा जहां उम्मीद बाकी थी, और फिर वो स्वर्ग पहुंच गया। लेकिन यहाँ का नजारा उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। यहाँ का शासक था एक विशाल एक आंख वाला दैत्य। हर पत्थर इंसान को उसके सामने घुटनों के बल बैठकर इंतजार करना होता, जब तक वो दैत्य उनकी किताब की जांच न कर ले। दैत्य को एक ही आंख से पता चल जाता कौन सी किताब योग्य है, कौन सी नहीं। अगर किताब में कुछ गड़बड़ होती तो उस पत्थर इंसान को सीधे नर्क में फेंक दिया जाता, और जिसे वो पसंद करता उसकी किताब ऊंची किताबों की अलमारी में रख दी जाती। वो पत्थर इंसान तब पुनर्जन्म की सुरंग में दाखिल होता और इंसान बनकर जन्म लेता। जब इस बैच का काम पूरा हुआ, दैत्य ने धीरे से अपनी आंख बंद कर ली और अगली टोली का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद एक और पत्थर इंसान रेगिस्तान में प्रकट हुआ। उसकी पीठ पर थी एक कोरी किताब और वो भी स्वर्ग की ओर बढ़ चला।